नमस्ते एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम सुमित वास्तु। कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत क्विक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक है प्रवेश द्वार, योर एंट्रेंसेस। मेरे पास रिसेंटली कुछ क्वेरीज आई और उसमें काफ़ी लोगों की यही क्वेश्चन था कि भाई हमारा घर पे कुछ आप घर का वास्तु कर दीजिए, या हम घर खरीदने जा रहे हैं। अगर हम घर खरीदते हैं तो क्या आपसे हम बेसिक कंसल्टेशंस ले सकते हैं टू चेक वेदर आवर हाउस इज राइट और नॉट। तो मैंने देखा कि लोगों में एक धारणा है कि सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का ही घर अच्छा होता है, साउथ वेस्ट या वेस्ट या दूसरी डायरेक्शन का घर अच्छा नहीं होता। मैं इस धारणा में नहीं मानता कि सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट का ही घर अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पास 4 दिशाएं हैं, हर एक दिशा का एक महत्व है। तो पहले तो हमें देखना है कि हमारी दिशाएं कौन सी होती हैं, उस दिशा में हमारे प्रवेश द्वार, हमारी एंट्रेंसेस कौन सी होती हैं, और वो एंट्रेंस हमें सूट करती है या नहीं करती है। पहले देखिए, एक होता है जेनेरिक वास्तु। आज मैं जेनेरिक वास्तु के बारे में आपको बताऊंगा। जेनेरिक वास्तु होता है कि ये दिशा वैसे ठीक है, लेकिन अगर हम उसको कुंडली के साथ जोड़ें, तो कुंडली के साथ जोड़ के ये पता चलता है कि क्या ये अच्छी दिशा भी आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की कुंडली यहाँ पे नहीं डिस्कस की जा सकती है, या अगर हम उसमें एस्ट्रोलॉजी में जाएँगे तो बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं इस वीडियो को सिर्फ़ एक संक्षिप्त रूप में आपको जेनेरिक वास्तु का बताऊँगा कि जेनेरिक वास्तु के हिसाब से कौन-सी डायरेक्शंस की कौन-सी दिशाएँ या कौन से प्रवेश द्वार आपके लिए अच्छे हैं। शुरुआत करते हैं ये जान के कि हमारे पास कितनी एंट्रेंसेस होती हैं और उन एंट्रेंस में कितनी एंट्रेंसेस हमारे लिए अच्छी हैं। देखिए, टोटल हमारे पास 16 दिशाएँ होती हैं और हर एक दिशा में 2 एंट्रेंसेस होती हैं। तो तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 32 प्रवेश द्वार, 32 एंट्रेंसेस हैं, जो हमारे पास हमारे घर में आ सकते हैं। उन 32 में से 8 बहुत उत्तम और उच्च मानी जाती हैं। बची हुई 2 डिपेंड करता है कि क्या आप उस स्पेसिफिक फील्ड में हैं या नहीं, तो वो आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली एनालाइज़ की जाए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरी दिशाएँ भी आपके लिए काम कर सकती है, पर वो तब जब वो ग्रह या वो राशि आपके उस स्पेसिफिक घर में हो जो आपको बेनिफिट करेगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आपका बेडरूम आपके घर में कहाँ होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर राशि। तो आप चाहें तो उसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, और आप जब दोनों को देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। So let's talk about all positive 8 entrances plus the 2 entrances which can be beneficial for you depending upon your kind of work. So नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ में 2 एंट्रेंसेस होती हैं, एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती है और एक नॉर्थ में आती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती है N3 और नॉर्थ में आती है N4। देखिए, नॉर्थ इज अबाउट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, गेटिंग कनेक्टिंग विद मोर क्लाइंट्स, गेटिंग न्यू पीपल। और नॉर्थ N3 और N4 जो है, दैट हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर वेल्थ by getting connecting with more people, getting new opportunities for investment, or getting more properties, especially through inheritance. So जिसकी N3 और N4 entrance है, उसके पास increase in wealth और increase in assets हो सकता है, given कि उनके घर में और कोई वास्तु दोष ना हो। अगर आपका घर ईस्ट में आता है, तो ईस्ट में भी 2 एंट्रेंस होती है, एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आती है और एक ईस्ट में आती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में E3 एंड ईस्ट के अंदर E4। Each direction dictates our social connection, our stature in society, and how we interact with our family, friends outside our home. So जिसका बिजनेस या जिसका जॉब ऐसा है कि दैट इज मोर डिपेंडेंट अपॉन देयर पर्सनल और सोशल कनेक्शन, या वो पॉलिटिकली ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए E3 E4 एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। आप देखेंगे कि जिन व्यक्ति की E3 E4 एंट्रेंस है, वो लेटली जब से उस घर में गए होंगे, उनका सोशल कनेक्शन अच्छा हो गया होगा, उनके क्या कहते हैं पॉलिटिकल कनेक्शंस इंप्रूव हो गए होंगे, वो उनका सोसाइटी में एक स्टेचर बढ़ गया होगा, गिवन कि इनके इतने अच्छे लोगों से कनेक्शन है, या लोग उनसे अच्छे से बात करते होंगे, ये पहले से बेहतर होगा ये सब। तो दैट इज अ वैल्यू ऑफ E3 एंड E4 एंट्रेंस। सो मेक श्योर कि अगर आपकी घर में कोई और वास्तु इम्बैलेंस नहीं है, तो E3 एंड E4 विल गिव यू दोज बेनिफिट्स। इसके बाद आती है हमारी S2 S3 एंड S4 एंट्रेंस। देखिए, S2 S3 जो एंट्रेंस है वो हमारे साउथ साउथ ईस्ट में आती है, और S4 एंट्रेंस हमारे साउथ में आती है। देखिए, S2 एंट्रेंस उनके लिए है जो किसी की जगह जॉब कर रहे हैं और वो एक बड़ी कंपनी है या MNC है, और उसमें बेहतर करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो S2 एंट्रेंस हेल्प्स यू इन दैट। अगर आपकी S2 एंट्रेंस है, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कोई और वास्तु दोष नहीं है, तो दिस एंट्रेंस कैन हेल्प यू टू गेन प्रमोशंस, टू गेन मोर हाई सैलरी हाइक्स, and get higher stature within your company. And also, if you're working in a small company, there are chances that you may get hired in future in a bigger company. अगर आपका S3 और S4 है, तो ये एंट्रेंस बिजनेसेस के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स, मॉर्गेज ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्प करती है जिनको मार्केट में नेम और फेम चाहिए और उससे उन्हें पैसा कमाना है। तो जिसकी एंट्रेंस S3 S4 होती है,
और उसके सही घरों में बैठी है वो एंट्रेंस, तो इससे उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जिनकी S3 S4 एंट्रेंस है, उनके एम्प्लॉयज़ उनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, बड़े डेडिकेटेडली काम करते हैं, उनको उसमें कोई और उनका रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा बना रहता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। इसके बाद एंट्रेंस आती है हमारी वेस्ट साइड की। वेस्ट की 2 एंट्रेंसेस होती हैं, एक W3 एक W4। W3 कम्स इन वेस्ट साउथ वेस्ट एंड W4 कम्स इन वेस्ट। वेस्ट आल्सो नोन फॉर शनि ग्रह एंड आल्सो फॉर पुष्पदंत। पुष्पदंत है गणेश जी का अगला नाम। तो गणेश जी की एक दिशा ये भी मानी जाती है, जैसे गणेश जी की मेन दिशा तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है, लेकिन एक वेस्ट भी मानी जाती है। आप ये भी देखेंगे कि वेस्ट इज आल्सो फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप जितने बड़े मंदिर देखेंगे तो उन सब में भगवान की जो मूर्तियां हैं वो वेस्ट में ही देखी गई हैं। अभी जो राम जी का मंदिर भी अयोध्या में बना है, श्री राम का, उसमें भी मूर्ति मंदिर के वेस्ट साइड ही रखी गई है। तो ये बहुत उत्तम दिशा होती है। अगर आपका बेडरूम या आपकी एंट्रेंस इस जगह आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, गिवन कि आपकी कुंडली में भी वो एंट्रेंस अच्छे घरों में आ रही हो। तो वेस्ट दिशा में जो बंदे होते हैं उनको हाई प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, स्टेबल फैमिली, स्टेबल बिजनेस मिलता है। प्लस अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे पूजा रूम बनाते हैं और आपके घर में जगह है तो ये बहुत ही उत्तम जगह है, गिवन कि 11 नंबर की राशि आपके अच्छे घरों में हो। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और कॉन्टैक्ट ऑन आवर वेबसाइट, और यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। जो लास्ट दिशा रह गई, मैंने जैसे आपको कहा था कि 10 दिशाएं हैं, जिसमें से 8 अति उत्तम मानी जाती हैं और 2 दिशाएं हैं जिनको ठीक माना जाता है, जिसमें से मैं S2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो सबसे कंट्रोवर्शियल दिशा जो मैं बता रहा हूँ, एंट्रेंस बता रहा हूँ, वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन आती है N8। N8 जो एंट्रेंस होती है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण का ही एंट्रेंस होना चाहिए। देखिए, ईशान कोण एक पवित्र स्थान माना जाता है हमारे पूरे वास्तु में, और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो है मेडिटेशन का, पूजा का। उस एंट्रेंस का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि जिसकी वो एंट्रेंस होती है उसका बैंक बैलेंस बहुत हाई जाता है। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उनकी वर्किंग अच्छी हो, वो सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि कई बारी ये दिशा अपना काम तो करेगी, आपको बैंक बैलेंस तो दे सकती है, लेकिन कई बारी इट कैन आल्सो मेक अ पर्सन ओवर एम्बिशियस, जिसकी वजह से वो लोन लेते हैं टू इंक्रीज देयर बैंक बैलेंस एंड टू यूज दैट मनी टू इन्वेस्ट समवेयर इन द प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट समवेयर इन द रनिंग बिजनेस, जिसकी वजह से कई बार वो हैवी डेट्स में भी चले जाते हैं। तो अगर आपकी N8 एंट्रेंस है तो hopefully if you can manage your finances very well, then it is very good entrance. If you are not good in managing your finances, then it can also hit you back. तो मेरी तरफ से ये नॉलेज थी 10 दिशाओं की, जो हमारे वास्तु के अनुसार उत्तम मानी जाती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लीव योर कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर पर्सनली आपको अपने घर के लिए वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम पहले आपका फ्लोर प्लान मांगते हैं, हम फ्लोर प्लान को एक इनिशियल स्टडी देते हैं ताकि हमें पता लगे कि उसके अंदर कोई दोष है भी या नहीं। अगर हमें दोष दिखते हैं तो उसके बाद हम आपसे आपके घर की वीडियो मंगाते हैं। अगर आप इंडिया में, दिल्ली में या सिडनी में हैं तो हम वहाँ पे पर्सनल विजिट्स करते हैं और आपकी वीडियो खुद ही बना लेते हैं। नहीं तो आप हमें एक डिटेल वीडियो, स्लो वीडियो अगर आप भेजेंगे तो हम उसको देख के आपको गाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर। बाय बाय।